आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। सिक्स्थ रूल हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस में चला हुआ था। आज सेवन्थ रूल की बात होगी। कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें सिक्स्थ रूल तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आई होप वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल प्रूव होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवन्थ रूल देखिए क्या होता है। सेवन्थ रूल में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ ग्रेट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको ये तीन फ्रेज शुरुआत में मिल जाती है सेंटेंस के, तो बाद वाली जो क्लोज आएगी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। देखिए कैसे। इट इज़ टाइम, अब समय है। वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये चीज़ जब आपको एग्ज़ाम में मिलती है तो होता क्या है, वी के बाद शुड दिया होगा, मोस्टली ऐसा होता है। जो गलत होता है, इसके बाद हमेशा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा अगर ये तीन फ्रेज शुरुआत में दी हुई है। अब हिंदी अर्थ देखिए। इट इज़ टाइम, अब समय है। वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये हिंदी अर्थ निकलेगा, बट शुड नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ हाई टाइम द पुलिस केम फॉरवर्ड टू कंट्रोल द क्राइम। इट इज़ हाई टाइम, अब उपयुक्त समय है। द पुलिस केम फॉरवर्ड, पुलिस को आना चाहिए आगे। टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए। द क्राइम, क्राइम अपराध को, यानी पुलिस को अपराध को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, यह उपयुक्त समय है। ऐसा इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट देखिए रूल। नेक्स्ट रूल में क्या होता है, यदि प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर टेंस में हो और सबॉर्डिनेट क्लोज, ये पीसी जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है प्रिंसिपल क्लोज, जो एससी लिखा हुआ है इसका अर्थ है सबॉर्डिनेट क्लोज। यदि प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर टेंस में हो और सबॉर्डिनेट क्लोज इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, इवन इफ, एज आदि शब्दों से शुरू हो। ये जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं ये या तो टाइम को डोनेट करते हैं या फिर किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्थिति, कंडीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगी या होगी। यानी अगर प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर टेंस है और ये जो मैंने अभी वर्ड्स आपको बताए हैं कंजक्शन के रूप में ये वर्ड्स आए हुए हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज आएगी वो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। अब देखिए कैसे। आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। व्हेन, जब। आई फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर लूंगा तब मैं घर जाऊंगा। नेक्स्ट देखिए। द स्टूडेंट्स विल नॉट गो इन टू देयर क्लासेज, स्टूडेंट्स अपनी कक्षाओं में नहीं जाएंगे। अनटिल, अनटिल होता है समय के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहली क्लोज में विल आएगा, बाद वाली क्लोज में प्रेजेंट आएगा। अनटिल द बेल रिंग्स, स्टूडेंट्स अपनी कक्षाओं में नहीं जाएंगे जब तक घंटी नहीं बज जाएगी, ये इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। एक नियम और होता है कि अनटिल के बाद आने वाली क्लोज में कभी भी कोई नेगेटिव एडवर्ब का यूज़ नहीं होगा। नेगेटिव एडवर्ब होती है जैसे नोट, क्योंकि अनटिल खुद ही नेगेटिव अर्थ देता है। क्लियर, इससे पहली क्लोज में नोट आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। वी सेल नॉट गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, हम बाजार नहीं जाएंगे यदि वर्षा होगी। इफ इट रेन्स, इफ कंजक्शन के रूप में है, बाद वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पहली क्लोज फ्यूचर। आई शैल हेल्प हिम इवन इफ ही डज नॉट आस्क मी, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। इवन इफ, यद्यपि, ही डजंट आस्क मी, वह मुझसे नहीं पूछेगा फिर भी मैं उसकी सहायता करूंगा, चाहे वह मुझसे पूछे या न पूछे। ही विल स्टार्ट एज द टैक्सी अराइव्स, ही विल स्टार्ट, उसने शुरू कर दिया, वह शुरू कर देगा। एज, जैसे ही। द टैक्सी अराइव, टैक्सी पहुंचेगी या आएगी। नेक्स्ट रूल देखिए। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल है 9, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। देखिए अनटिल मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, अनटिल से पहले फ्यूचर टेंस आएगा, अनटिल के बाद आने वाली क्लोज में प्रेजेंट टेंस आएगा। अनटिल का प्रयोग समय के लिए किया जाता है।
अनटिल और अनलेस में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। इसमें आया हुआ है टी फॉर टाइम होता है। अनटिल जहाँ पर भी आएगा वहाँ टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए, यू विल वेट हियर अनटिल द ट्रेन अराइव्स। यू विल वेट हियर, तुम यहाँ प्रतीक्षा करोगे, अनटिल जब तक, द ट्रेन अराइव्स, जब तक ट्रेन पहुँचेगी या ट्रेन आएगी तुम यहाँ प्रतीक्षा करोगे। नेक्स्ट देखिए, अनटिल ही कम्स बैक, अनटिल ही कम्स बैक, वह जब तक वह वापस आएगा, यू विल वेट फॉर हिम, तुम उसके लिए प्रतीक्षा करोगे। अब की बार क्या किया है, अनटिल शुरू में लिख दिया, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज पहले लिख दी है और ये क्लोज बाद में लिख दी है, प्रिंसिपल क्लोज। यू विल वेट फॉर हिम, तुम उसके लिए प्रतीक्षा करोगे। जहाँ पे प्रतीक्षा करने की बात होगी, किसी ऐसी घटना की बात होगी जिसमें टाइम लगेगा, वहाँ पर हम अनटिल का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अनटिल द लाइट टर्न्स रेड, जब तक लाइट रेड होगी, नो वन विल स्टॉप, जब तक लाइट रेड नहीं होगी कोई नहीं रुकेगा। ये भी समझ में आया होगा आपको। बाद वाली क्लोज में नो आ गया प्रिंसिपल क्लोज में, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज के बाद की जो क्लोज आती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बाद, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा अनटिल आने पर। नेक्स्ट देखिए, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, इट विल नॉट प्रोसीड, यह आगे नहीं बढ़ेगी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये रूल भी। नेक्स्ट देखिए, अनलेस, मैंने अभी बताया था कि अनटिल का प्रयोग टाइम के लिए और अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए, दोनों का हिंदी अर्थ निकलता है जब तक। इससे पहले भी फ्यूचर टेंस होगा और बाद में प्रेजेंट टेंस होगा। एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, ये हिंदी अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, अनलेस, जब तक, यू अटेंड द कॉलेज, तुम कॉलेज को अटेंड नहीं करोगे। क्लियर, चलिए ये 10 रूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल हो जाएगा 11, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, देख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट रूल है बहुत। लेस्ट, लेस्ट का प्रयोग जहाँ भी किया जाएगा इसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो, और इससे बाद में आने वाली क्लोज में शुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर शुड आपके एग्जाम में आपकी बुकलेट में नहीं दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, जो 4 ऑप्शन इसके नीचे मिलेंगे सेंटेंस के, वहाँ पर शुड नहीं है तो इसमें मे का प्रयोग, MAY, मे का प्रयोग भी किया जा सकता है। क्लियर, लेकिन अगर मे और शुड दोनों है तो आप फर्स्ट प्रियोरिटी शुड को दोगे, आप शुड को सिलेक्ट करोगे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट, कहीं ऐसा न हो, यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा न हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो या तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। वॉक केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। एक बात और ध्यान रखने की है कि लेस्ट के बाद आने वाली क्लोज में, इस क्लोज में कभी भी नेगेटिव एडवर्ब जैसे कि नॉट, ऐसे एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट खुद ही नेगेटिव अर्थ रखता है। ये भी अनलेस और अनटिल की तरह ही होता है। क्लियर, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा रूल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वोकैबलरी। ये रूल थे अभी तक, अब वोकैबलरी की बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने वोकैब है, 15 वोकैब है, जैसे मैं डेली बेसिस पे लर्न करने के लिए देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लेना। मैं एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन आपको करके बता देता हूँ। फर्स्ट वर्ड है एस्टेशी, अति आनंद, एपरेंटली, स्पष्ट रूप से, मोकैट, मजाक उड़ाना, डी एडिक्शन, नशे की आदत छूटना, एडिक्शन नशे की आदत लगना होता है, पीयर, हम उम्र, मालवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, एग्जीक्यूट, पूरा करना, रेप्लिकेट, दोहराना, कंसेंट, सहमति, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, स्टील्थ, गुप्त, इवेड, पकड़ से
पकड़ में आने से बचना, इवेड। सैबोटेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैबोटेज बहुत बार आता है, इसका हिंदी अर्थ होता है विध्वंस, सैबोटेज। क्लासिफाइड गुप्त, लियाबिलिटी जवाबदेही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।